नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब ये बात उठने लगी है कि जो जिलों में एसपी हैं, जो संभाग के सीएसपी हैं, थानों के प्रभारी हैं, वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला जबलपुर का है, जहां पर एक व्यवसायी के पुत्र का पहले अपहरण किया गया, फिर बदमाशों द्वारा उसके लिए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और जैसे तैसे व्यवसायी ने 50 लाख रुपए दे भी दिए। उसके बाद भी उस व्यवसायी के पुत्र की हत्या कर दी गई। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अपराधियों पर काबू नहीं पा रही है, या फिर उसका नेटवर्क कमज़ोर हो गया है, और या विशुद्ध रूप से वो नेताओं की चमचागिरी में लगी हुई है, जिसकी वजह से वो अपने मूल कर्तव्य को भूलती चली जा रही है। अपराधों पर नियंत्रण करने की बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटी भर निभा रही है। जैसे पुलिस ना हुई, कोई क्लर्क हो गया, सो जो आया सुबह 10 बजे और 5 बजे अपने जाने की उसको पड़ती है। अब सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर बैठकें ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि उन्हें कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए। वो चाहते भी हैं कि जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, उन पर कार्रवाई हो। परंतु उज्जैन की जो घटना हुई, जिसमें जहरीली शराब से 15 मजदूरों की मौत हो गई, उसमें भी डिसीजन लेते लेते काफ़ी देर हुआ। परंतु ये कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए। एसपी को हटाया, सीएसपी को हटाया, एडिशनल एसपी को हटाया, परंतु जो मूल रूप से जिम्मेदार था आबकारी महकमा, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके आज हम हल खोजने की भी कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता क्या चाहती है शासन से। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात करूं मैं वरिष्ठ पत्रकार की, तो अविनाश कुदेशिया जी हैं। वो यहाँ पर खबर नवीसी वाला एंगल रखेंगे। और दूसरा, अगर मैं बात करूं कानूनी पहलू की, तो वकील हैं हमारे साथ कपिल मेहरा जी। वो यहाँ पर हमें कानूनी बारीकियों से और जो वर्तमान में चल रही हैं अव्यवस्थाएं, उनके बारे में अवगत कराएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अविनाश जी आपसे, जबलपुर की आपने ये घटना देखी कि एक बच्चे का अपहरण होता है, उसके बाद फिरौती मांगी जाती है बदमाश द्वारा और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये क्या दर्शाता है, और ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें पुलिस की कहाँ तक जिम्मेदारी है? देखिए, पुलिस का नेटवर्क टूट रहा है। और पहले ऐसा होता था कि जो टीआई या सब इंस्पेक्टर रहता था थाने में, उसका अपना एक पर्सनल नेटवर्क रहता था, जिससे कि जब वो उसका ट्रांसफर होता था तो वो नेटवर्क अपने जो सहयोगी व्यक्ति है उसको मिलवा के जाता था। अभी क्या हो रहा है कि अचानक एक तो ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसकी मेन घटना जो है, मेन जो घटना क्यों घट रही है, उसका एक कारण है बेरोजगारी। और बेरोजगारी अपन देखें तो नोटबंदी से लेके जीएसटी के बाद कोरोना आ गया। कोरोना के आदमी की नौकरी जा चुकी है और सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो और लोगों में अभी जो क्षमता तो छोड़िए, सरीकत की भावना ज़्यादा आ गई है। इस वजह से उनके जो खर्चे हैं, यदि रोटी दाल और नमक रोटी भी खा ले तो इतने खर्चे नहीं है कि आदमी उसको नहीं निभा पाए। मगर इस बीच में काफ़ी लोग एक दूसरे के बीच में जो सहयोग की तो भावना छोड़िए, मतलब एक दूसरे की बड़ाई और उसकी सरीकत में अपना दिमाग संतुलन खो देते हैं, और इस तरह की घटना हो रही है। और अभी इसके पहले सतना में हुआ सेम ऐसे ही, वो भी व्यवसायी था, उसके बच्चे को भी मार डाला। और इस व्यवसायी ने तो पुलिस को भी कहा कि आप नहीं जाए साहब, मैं पैसे दे देता हूँ और मेरा बच्चा बच जाएगा, और उसके बावजूद भी उसका बच्चा नहीं बच पाया। अफसोस की बात है, एक परिवार में किसी का चिराग बुझ जाए तो क्या असर होता है, ये व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति की बात है। और इस तरीके से जो पुलिस है, पुलिस का जो महकमा हो रहा है, वो क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गई है। तो हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वहाँ पे समय नहीं दे पाता है। और जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को अपनी पीआर डेवलप होना चाहिए, मतलब जितने भी समाजीकरण लोगों से मिलना चाहिए। अब आप किसी से एसपी से मिलने जाओ, उनके पास टाइम नहीं है। पहले जो एसपी हुआ करते थे वो अलग अलग समाज के लोगों से मिलते थे और उनको बताते थे कि देखो भाई जरा ध्यान रखिए, है ना, ऐसा करिए। मीडिया में भी पर्सनल जाते थे, अपनी पीआर डेवलप करते थे, फिर उनको इन्फॉर्म
इंफॉर्मेशन उन्हीं के लोग, जब आप उन्हीं के लोगों को मिलेंगे तो वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देंगे और आप पकड़ेंगे। कोई ऐसा नेटवर्क तो है नहीं कि सैटेलाइट से आप पकड़ा चूंकि जाएगा। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने वो लंबा दौर भी देखा है, जो पुलिसिंग थी उसमें क्या अंतर आ गया है? अगर आज से हम अगर 20-25 साल पहले की पुलिसिंग की बात करें या 30 साल पहले की बात करें, और आज की पुलिसिंग में क्या अंतर आ गया है? आप देखिए कि जमीन आसमान का फर्क है। पहले जैसे सोना 5,000 था और अभी 50,000 है, इतना फर्क है। और पहले क्या होता था, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हुआ करती थी, एक टीआई की आइडेंटिटी हुआ करती थी। एसपी, डीएसपी और एसपी बड़ी चीज हुआ करती थी। अभी क्या है कि आदमी किसी को कुछ समझ नहीं रहा, पैसे का ऐसा उन्माद आदमी के अंदर आ गया है। नहीं, पर अब अगर आप शिवराज सरकार की बात करें, 15 साल तक लगातार पुलिस को काफ़ी मदद की है, और एक तरीके से जो टीआई पहले स्कूटर और मोटरसाइकिलों पे चला करते थे, आज वो सब गाड़ियों में घूम रहे हैं। सरकारी गाड़ियां दे दी गई हैं, उनको तमाम सुविधाएं दे दी हैं, फ़ोन की, मोबाइल की। इसके बाद भी क्या दक्षता सुधर रही है, कार्य क्षमता अच्छी हो रही है, या और बिगड़ गई? नहीं, इसमें गिर रही है। हाईटेक किया है पुलिस को, नो डाउट। उसमें थाने भी अब इस लायक हो गए हैं कि आप जाके वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। वैसे थाने में रिपोर्ट लिखवाने वाले ही लोग जाते हैं, मगर यदि कोई सर्वेक्षण करे या जाने की अपेक्षा करे तो अच्छा लगेगा। मगर जो आप कह रहे हैं, इतनी आधुनिक उपकरण देने के बाद भी उनके पास टाइम नहीं है। एक्चुअली टीआई के पास, एसपी के पास, डीएसपी के पास उनके अपने काम है। और जैसे राजधानी में है तो या कमिश्नरी में है तो उनके ऑफिसरों के इतने काम रहते हैं कि वो बेचारे 60% तो ऑफिसरों के सेवा में लगे रहते हैं, पॉलिटिकल लोगों की 40% काम देख पाते हैं। तो इसमें जो जब किसी भी जिले में या कमिश्नरी में इस तरह की मतलब पुलिस का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। और इसकी एक अलग तरीके से पहले इन्होंने ये भी किया था कि कुछ पुलिस वालों को अलग से योग वगैरह की भी ट्रेनिंग दी थी कि ताकि उनमें आत्मसात हो, उनके अंदर जो चेंज आए, उनको तबीयत ठीक, मतलब उनकी तबीयत ठीक रहे, फिट रहे, मानसिक रूप से भी फिट रहे। तो ये सब किया गया था, मगर उसका कोई अभी जो इतने मतलब नई सरकार या इसके पहले सरकार की जो बात करें अपन, उसमें हाईटेक तो किया गया है, मगर हाईटेक के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बहुत बढ़िया बात थी। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा मेहरा जी कि ये जो कानूनी पहलू अगर हम जानना चाहें कि इस तरीके के अपराध अब बहुत बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे कमलनाथ की सरकार हो, उस समय भी आपने सतना में देखा, एक व्यापारी के 2 बच्चों को अपहृत किया गया और फिर नदी में डुबाकर उनकी हत्या कर दी गई फिरौती के नाम पर। यही प्रकरण अभी जबलपुर में भी देखने को आया है कि एक जिसको कहें व्यापारी, और उनका व्यापारी क्या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ब्लास्टिंग का, वो लांबाजी, तो उनके पुत्र का अपहरण किया गया, फिर फिरौती मांगी गई 2 करोड़, और पुलिस जो है काफ़ी समय था 3 दिन का उनके पास, पर 3 दिन तक कुछ पता नहीं लगा पाई। ये आपको क्या लगता है, यहाँ पुलिस की जो कमजोरी दिख रही है उसके क्या कारण है? इसमें सबसे पहला जो कारण है वो मेरी तरफ से जो मुझे समझ में आता है कि जैसे अभी कुदेसिया सर ने भी कहा, बताया कि एक होता है सबसे बड़ा मुखबिर तंत्र, जो एक मुखबिर शब्द होता था, आज का मुखबिर तंत्र जो है वो पुलिसिंग में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। बाकी उन जो साइबर को लेके हैं तो वो इतने एक्सपर्ट नहीं है, नीचे तबके के जो पुलिस वाले हैं कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें से अनजान है, अनभिज्ञ हैं। भले ही वो आज एफआईआर भी कंप्यूटर पे बैठ के बनाते हैं, काटते हैं, तो सिर्फ वो एक एज ए टाइपिस्ट का काम कर रहे हैं। बाकी उन्हें सोशल उसमें मुझे ऐसा नहीं समझ में आता कि बहुत अच्छा ज़्यादा ज्ञान हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो है पूरे मध्य प्रदेश में अभी ये जो आप राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 6-8 महीने से, यहाँ पे जो एक लॉ एंड ऑर्डर होता है वो कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। लॉकडाउन की वजह से अदालत भी नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कह लें, पूरे भारत में कह लें, तो अपराधियों में कहीं ना कहीं जो एक खौफ होता है, डर होता है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। नहीं, पर जैसे अगर लॉकडाउन की बात करें, पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन को सफल कराया, और सख्ती की उसकी वजह से रिजल्ट आए, या फिर प्रेम से बोलते रहे कि नहीं भैया नहीं निकलो, या फिर लठ लेके खड़े थे तब लोग माने?
मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया, पब्लिक इतनी जागरूक नहीं थी, लठ लेके जब खड़े हुए तो बहुत ही बढ़िया। लोगों को समझ में आया। और उसका ये सबसे जो नेगेटिव रिजल्ट आया सामने कि वहाँ पे पुलिस ने अपनी पुलिसिंग नहीं करी है, बल्कि लोगों पे अनावश्यक दबाव भी बनाया है। जो मेडिकल पे जा रहे थे, जो गंभीर बीमार थे, पर उन्हें ये भी तो परेशान किया ये गया। तो आप भी मानेंगे कि अगर ये लठ नहीं होता तो जनता नहीं मानती। हाँ, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। बिल्कुल। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा, एक बात अभी कपिल जी ने कही कि जनता में अवेयरनेस नहीं है, या है भी तो वो उतना उसका पालन करना नहीं चाहते हैं लोग। कानून है पर उसको नहीं पालन करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपराधियों पर अंकुश कैसे आएगा? प्रेम से समझाने से आएगा, या फिर लठ लेके ही उनके पीछे लगना पड़ेगा तभी उनकी समझ में आएगा? हाँ, इसमें अपराधी तो देखिए प्रेम से मानता ही नहीं है। उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके अंदर जो दिमाग में, मस्तिष्क में जो उसकी फीलिंग है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो आदमी पिटाई से या लठ से ही मानता है। और जो आपने कहा वो उसमें जब तक आप अच्छी सजाएं और तुरंत, मतलब जैसे 6 महीने में की जगह 3 महीने में सजा हो, तब आदमी को, जो उस मोहल्ले के लोग हैं या जिस मोहल्ले में वो रहता था अपराधी, उस पर इम्पैक्ट आएगा कि देखिए ऐसा हो गया, जेल हो गई, जमानत नहीं हो रही। नहीं, पर यहाँ सजा हो भी जाती है तो जो बात आपने कही कि पुलिसिंग जो है वो कमज़ोर है। एसपी जो है वो अपने एसी चैम्बर में घुसा हुआ रहता है, उसे फुर्सत नहीं है, ना वो जनता से मिल रहा है, ना वो मीडिया से मिल रहा है। वो मिल रहा है तो सिर्फ नेताओं से उनकी चरण वंदना करता है और अपनी पोस्टिंग लेता है और वसूली शुरू कर देता है। अवैध शराब माफिया चल रहा है, जुए सट्टे का व्यापार चल रहा है, चोरों चक्कों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें शुरू हो जाती हैं क्या? हाँ, इसमें तो देखिए जो भी आदमी आता है, अभी आपको भी मालूम होगा आजकल थाने बिकते हैं कि कौन सा थाना किस स्टेटस का है, तो उसके हिसाब से पोस्टिंग होती है। अब ऐसा लोग बताते हैं, अब सार्वजनिक रूप से तो नहीं है, कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ है, इसलिए कि बिना जैक के कोई आदमी इतनी अच्छी पोस्टिंग नहीं पा सकता। अब जैसे ये उज्जैन की घटना हुई, 15 मजदूरों की मौत हो जाती है एक जहरीली शराब से। आपको क्या लगता है, खाली पुलिस ही दोषी थी या आबकारी विभाग भी दोषी था? डिपार्टमेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए जो भी आदमी। अभी एक्चुअली क्या है, सस्पेंड करना अब इसका कोई उदाहरण नहीं है। जिस तरीके से अपराधी को आपने बंद कर लिया, बंद करने के बाद वो न्याय में जाता है, डायरी उसकी पहुंचती नहीं है ना, उसको जमानत मिल जाती है, या जमानत नहीं मिलती है तो डायरी में उसके जो धाराएं हैं वो चेंज कर दी जाती है। तो ये सब चीजें मिलकर एक बड़ा माफिया है, इसमें मिलजुल के आदमी काम कर रहा है, हर आदमी को पैसे चाहिए। तो इस तरीके से जब तक जो आपका कहना है या जो पुलिस का है वो इस तरीके से नहीं होगा, वो तो समाज के जब तक आप लोगों को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस है 10 मुश्किल से 2% और समाज है 98%। तो समाज के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और आप जागरूक करोगे, चाहे वो धारा से करें चाहे लठ से करें, तब जाके उसमें एक नया परिवर्तन आने की संभावना है। बिल्कुल। या मैं आपसे जानना चाहूँगा कपिल जी कि कानून तो अपनी जगह है, पर क्या सख्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी अपने वर्तमान परिवेश के हिसाब से, क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिख तो जाते हैं परंतु वो अपने अधिकार जानते हैं, कर्तव्यों के प्रति उतने सचेत नहीं हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात पे ये जोड़ना और चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है, जो पढ़ा लिखा तबका है, आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब चीज़, मतलब ये सब बातें चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोअर तबका है, जो अपराध, ये जिस तरीके के अपराध आजकल देखने में हमें बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, जैसे बलात्कार है, रैप है, फिरौती है, ये जो नीचे का तबका है, ये भी हर आदमी के पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं और वो सोशल मीडिया में, आज आप फेसबुक तक खोलिए तो उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें अनावश्यक आ जाती हैं आपके सामने, जहाँ पे बच्चों की जो 18-17 साल के हैं या 19-20 साल के होने वाले हैं या बेरोजगार हैं, तो वो उन चीज़ों को देख के उनके प्रति एक आकर्षण उनका बढ़ता ही होगा और उसी से उन्हें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। आज की सिर्फ एक अंगूठे पे आपके पास सब चीज़ें। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब सोशल मीडिया को तो बैन नहीं किया जा सकता है, ये सरकार की मजबूरी है।
पर क्या आपको लगता है कि उस पर नियंत्रण या अंकुश होना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं कुछ भी अफवाह फैल जाती है, जिसकी वजह से कहीं कुछ भी अपराध हो रहे हैं और उस पर ना तो सरकार का अंकुश है, क्योंकि ना केंद्र का है ना प्रदेश का है, तो ये कैसे थमेंगी चीज़ें? बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, और यदि जो भी अपराध होता है उसकी ट्रायल जो है इन गंभीर अपराधों की बहुत शीघ्र तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कई केसेस में अभी देखने में आया है कि जो एक महीने 15 दिन के अंदर भी उन पर रिजल्ट आए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ एक बात और आती है कि अदालतों पर काम इतना ज़्यादा है कि वो केस दर्ज हो तो फिर उसके बाद न्याय मिलने में ही इतना समय लग जाता है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में न्याय तो मिलता नहीं है और अपराधियों के आपको नहीं लगता कि हौसले और बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं हौसले। तो इसको न्याय कैसे होना ही कम चाहिए, किया जा सकता है? न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। उस एक इस विषय में हमारी भी बातें हुई हैं, बार में भी बात होती है कि एक कैडर बना दें, जिस कैडर में कि कुछ केसेस जो हैं सिर्फ कुछ जजेस देखें और जो ऐसे गंभीर अपराध हैं उन्हें कुछ जजेस देखें। तो जब उनके पास और जो मिसलेनियस केसेस जो होते हैं, समरी ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, टाइम तो सबका उसमें उतना ही लगता है कार्रवाई करने में। तो जब वो केसेस नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे मामले होंगे जो गंभीर प्रकृति के हैं, तब जाके उन पे बहुत जल्दी लगाम लगेगी। बिल्कुल। यहाँ अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बात पुलिसिंग की भी उठ रही है। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में ये क्राइम रेट बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर ये अपहरण, फिरौती और ये बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, तो लोग अब ये शंका करने लगे हैं कि भाई सरकार कर क्या रही है। सीएम समीक्षा करते हैं, निरंतर बैठक लेते हैं, एक आध टीआई, एक आध एसपी को हटा दिया, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया, बस हो गया। इससे काम सुधरेगा या ऐसी सख्त कार्रवाई हो जिस पे आने वाले जो अधिकारी हैं वो थोड़ा सा गंभीर हों? देखिए, इसमें हमको ऐसा लगता है कि जो सस्पेंस मतलब इनको निलंबित करने का जो प्रक्रिया है उसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि 2 बार के बाद फिर बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे ही अपराध में होना चाहिए कि अपराध के पीछे जो आपने बताया जज का और समाज के लोग भी उसके पीछे लगे हैं कि इसकी बेल नहीं हो जाए, या मतलब इस तरह का पूरा। पहले पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, मतलब कई जगह तो ऐसा होता था कि इतना घिनौना अपराध होता था तो वकील मना कर देते थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए। ऐसा आपने कई जगह देखा होगा। अभी आपने अदालत का एक केस अभी सुना होगा, झारखंड का है, कि चीफ जस्टिस ने कहा सरकार से कि गुटखा बंद हो गया। उन्होंने कहा हाँ बंद हो गया था। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई, गुटखा मंगा के दिखा दिया उसको। तो अभी जो समाज है वो इस तरीके का, आप बताइए, चीफ जस्टिस जैसा आदमी, वहाँ पे सरकार कह रही है कि गुटखा बंद हो गया है ना, चीफ जस्टिस ने घंटी बजाई, बाजार से मंगा के दिखा दिया सरकार को। तो जब तक इस तरह की घटनाएं, मतलब जज हो, मतलब बड़े संवेदनशील अच्छे जज हैं जो तुरंत इस पे ध्यान रखते हैं, और कई नहीं, पर जज भी क्या कर लेंगे जब केस बनाने वाली पुलिस जो है उसे ज़मीनी स्तर की हकीकत ही पता नहीं है। अब आप आज देखिए, जो गश्त होते हैं पुलिस के वो बंद कर दिए हैं। आप बहुत मतलब इसको गंभीरता से भी देखते होंगे कि बियर बार हैं यहाँ, बस वहाँ पुलिस तो नज़र आती है, पर गली मोहल्लों में कहीं आपको पुलिस गश्त करती हुई नहीं मिलेगी। तो अपराधी भी ये निश्चिंत हो गए हैं कि ठीक है, इनका तो महीना जहाँ बंधा वहीं देखने जाते हैं, इनको कोई लेना ही देना नहीं समाज से। मैं आपको MP नगर का किस्सा बताता हूँ कि जौनपुर में कुछ मतलब इस तरह के संदिग्ध लोग रहते हैं जो रद्दी बेचने का काम करते हैं। वहाँ पे आपको हर 1 घंटे बाद एक पुलिस वाला सब उससे मोटरसाइकिल से आता है, वो उसको पैसे पकड़ाते हैं, वो चला जाता है और उसका कोई लेना देना नहीं है उस जगह से। जो आपने कहा वो प्रवृत्ति, मगर समाज में क्या है कि जो MP नगर थाना लगता है, हर थाने में ऐसे उन्होंने पॉकेट बना रखे हैं। जो आप कह रहे हैं बियर बार पे वहाँ लड़ाई हो जाएगी तो वो साथ किसका देंगे, जो बियर बार का मालिक। नहीं, पर ऐसे बदमाशों के अतिक्रमण तोड़ने की बात तब आएगी जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। वैसे आम आदमी शिकायत करेगा तो SP के पास फुर्सत नहीं है, DIG के पास फुर्सत नहीं है। अब तो फ़ोन भी उठाना जनता के बंद कर दिए हैं, तो मिलते हैं नहीं है, जनता के फ़ोन उठाएंगे नहीं,
तो ये कैसे जनता के करीब पहुंचेंगे? देखिए, इसलिए इसका दो कारण और हैं। जो एसपी और सीएसपी या टीआई के यहाँ लोग शिकायत करते हैं, और टीआई क्या बदमाशी करते हैं कि उस आदमी को जिसकी शिकायत होती है उसको भी बता देते हैं किसने आपकी शिकायत की, तो वो दोनों दुश्मन हो जाते हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि यदि टीआई को किसी ने बता दिया साहब ऐसा ऐसा मामला है, तो वो वहां पे जाके रेड करता था, काम करता था, और बताता नहीं था कि किसने आपके बात में इंफॉर्मेशन दी। तो इंफॉर्मेशन जब सरकार लीक करेगी, मतलब सरकार मतलब चाहे एसपी हो, चाहे टीआई हो, चाहे कोई हो, जब वो लीक करेगी तो उसको वो तो उसकी पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी। तो समाज में कैसे आदमी सुधार की संभावना रखेगा, आप बताइए। हाँ, कुल मिला के मुखबिर की ही जो है वो मुखबिरी कर देते हैं वो पुलिस हाँ वाले। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो प्रवृत्ति पनप रही है, इस पर क्या अंकुश लगाने के लिए नेता ध्यान नहीं दे सकते, या फिर वो खुद मिले हुए हैं क्योंकि उनके चेले चाटे खुद ही हाँ, नहीं, पैसा ला रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी आदमी विधायक हो, मंत्री हो, उसने इस तरह के अलग अलग 3 ABC रूल पाल रखे हैं। ए माने अलग तरीके से लोग, बी और सी कैडर में जो उठाई गिरे इस तरह का, उनका यही काम है, थाने में फोन किया और उनको बोल दिया कि भाई ये हमारे आदमी, इनकी तरफ नहीं देखना। इस तरीके का पूरा एक रैकेट है पूरे मध्य प्रदेश में जो चलाते हैं, और वो उसी से अनुसार आप बताइए, जब एक विधायक या मंत्री नौकरी दे नहीं सकता, पैसे दे नहीं सकता, ठीक है ना साहब, तो उसके साथ भीड़ का किस बात पे जा रही है बताइए ना आप। जब तक या तो पैसे की मदद कर रहा है या अपराधी में मदद कर रहा है, नहीं तो उसके बाद भीड़ आने की संभावना ही नहीं है। भाई जब आप कुछ पैसे दे नहीं सकते, उसका कोई काम होगा नहीं, सरकारी नौकरी दिला नहीं सकते, ठेके दे नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन है ठेके, तो फिर किस वजह से इनके पास भीड़ है? भीड़ का एक ही तंत्र है कि उनसे बगावत कराना, उनको इस तरीके से वर्किंग कराना और उनके पीछे अपना हाथ देना। इस वजह से अलग अलग। अब यहाँ मुख्यमंत्री जी की जो कार्रवाई है कि बैठक ली उन्होंने और 15 लोगों की मौतें हो गई जहरीली शराब पीने से, तो उन्होंने कहा ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि लोगों की रूह कांप जाएगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि साहब 2 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें किसकी रूह कांप गई यही नहीं समझ में आया। नहीं, इसमें देखिए ये रूह का ये डायलॉग तो अलग बात है। तो पहले भी कई डायलॉग आए हैं मार्केट में, मगर डायलॉग से नहीं, आपको जमीन स्तर पे काम करना चाहिए। नहीं, और कैसे करें आप? उन्होंने घोषणा कर दी हम SIT बनाएंगे, SIT वाले गए, जांच रिपोर्ट तैयार कर ली, मीडिया को पता ही नहीं है कि जांच रिपोर्ट में है क्या, वहाँ पारदर्शिता है ही नहीं। अधिकारी अब ये समझने लगे हैं मंत्रालय में ये है कि जनता का प्रवेश बंद हो गया है पूरी तरीके से, तो पता ही नहीं है अधिकारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा, वो क्या काम कर रहा है, वो जनता का सेवक है, ये चीज़ तो नेता लोगों ने बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है। इससे देखिए, इससे जिस तरह से संभावना हो रही है, जो जनता को आप काट रहे हो, जनता जबकि 90% है और आप 10% की श्रेणी में आते हो, जिस दिन उसके अंदर दिमाग में आ गया तो वो जो सीट पे या चैम्बर में बैठने वालों को काफ़ी दिक्कत होगी। और ये आने वाला समय जो बता रहा है कि इस तरह के जब केस बढ़ेंगे तो पब्लिक फिर अपने हाथ में कोई काम लेगी, फिर इनको दिक्कत आएगी बाद में। अभी भी सुधरने का समय है। जो जिस तरीके से आदमी को 2 आदमी को बर्खास्त कर दिए, देखिए आप उनकी रूह अपने आप कब जाएगी। नहीं, पर आपको क्या लगा, ये आबकारी महकमे का काम नहीं था कि अगर वहाँ जहरीली शराब बिक रही थी तो सबसे पहले तो वो आबकारी अधिकारी को वहाँ पर सस्पेंड करना चाहिए था, वहाँ पर ज़िले का जो कलेक्टर था उस पर कुछ कार्रवाई तय होनी चाहिए थी, हटा दिया एसपी को, जबकि एसपी का डायरेक्ट तो कोई मतलब ही नहीं है। आबकारी वाला रिपोर्ट करता है कलेक्टर को। हाँ बिल्कुल, कलेक्टर के अंडर में आता है आबकारी डिपार्टमेंट, और वहाँ पे जो भी सहायक डिप्टी हो या जो हो उसको तुरंत पहले सस्पेंड करना चाहिए था, और पुलिस उसको खाली ट्रांसफर कर दिया। नहीं, ट्रांसफर कर दिया। पुलिस का ट्रांसफर का इससे कोई इसलिए रोल नहीं है। ये जब होता है, जब रेड पाड़ने जाती है आबकारी डिपार्टमेंट, तो पुलिस के थाने के कुछ लोगों को ले जाती है, कुछ उनके लोग रहते हैं, बस इसका। जबकि जो जहरीली शराब बन रही थी या नकली बन रही थी, उसका पूरा काम आबकारी डिपार्टमेंट देखता है, पुलिस नहीं देखती। बहुत बढ़िया। या मैं आपसे जानना चाहूँगा कपिल जी कि क्या इस तरीके की कार्रवाइयों से पुलिस का मनोबल बढ़ता है कि जिस काम के लिए वो दोषी नहीं है उसमें भी पुलिस को भी कूट दो? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले ये और कहना चाहूँगा आपसे कि जो कमलनाथ जी की सरकार थी, वो सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। बीजेपी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद अभी ये चुनाव आ गए,
ये पूरे चुनाव में लगे हैं। जितने भी, जैसे कुरैशिया साहब ने बताया कि जितने भी डायलॉग्स, मैं इन्हें कहूँगा जुमले, ये जितने भी जुमले आ रहे हैं ये सिर्फ चुनावी हैं। और जब तक एक स्थायी सरकार नहीं आएगी मध्य प्रदेश में तब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं होगा। पर यहाँ डीजीपी नाम की संस्था भी है, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश पुलिस के जो मुखिया हैं वो खुद, चूंकि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, इस महीने उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इस वजह से पुलिस के अधिकारी भी सशंकित हैं कि पता नहीं इनको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं, तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे महकमे पे कि कहीं कुछ भी अपराध हो रहा होने दो के ना। संगीन अपराधों पे ध्यान नहीं है, पर हाँ कोई पॉलिटिकल अगर कोई मूवमेंट चल रहा होगा तो वो तत्काल पता चला पुलिस वहाँ खड़ी नजर आई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पिछले 1.5-2 साल का जो एक घटनाक्रम चल रहा है पॉलिटिकल, उसमें कमलनाथ जी ने कितने थोकबंद ट्रांसफर किए थे पुलिस वालों के। बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कितने थोकबंद ट्रांसफर किए। जब कोई एक पुलिस अधिकारी भी यदि है कहीं पे, यदि ट्रांसफर होके जाता भी है तो उसे ये भरोसा ही नहीं रहता है कि मैं यहाँ पे 5 दिन रहूंगा, 15 दिन रहूंगा या 20 दिन रहूंगा, तो वो कमाने में लग जाता है। बहुत बड़ी, तो वो जनता का हित तो फिर एक तरफ हो जाता है और ये नई प्रथा स्वयं का हित शुरू हो जाता। अविनाश जी, क्या लगता है आपको, ये पुलिसिंग जो है वो नेता खुद ही नहीं चाहते कि सुधरे, कि अब जबकि सीएम को भी अगर देखा जाए तो शिवराज जी को भी 6 महीने से ऊपर हो गए, और लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ हो रही है, चूँकि आईजी एसपी की तो तबादले वही करते हैं और वही उनके अधीनस्थ हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि जानबूझ के नहीं हो रहा ये सब काम, या उनकी तो मंशा है पर अधिकारी नहीं करने दे रहे? नहीं, कसावट है। और अभी जो आपका कहना था वो मतलब उनको ऐसा लगता है, जो आपने कहा, चाहे डीजीपी हो चाहे सरकार का भी हो, कोई सरकार का भविष्य तो 12 तारीख को ही मालूम होगा, है ना, 12-13 तारीख को। तो हर आदमी मतलब सहमा हुआ है। अब सहमा हुआ आदमी डिसीजन कैसे ले पाएगा? और इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन में जब इस तरह की बात आ जाती है तो आदमी सोचता है देख लेंगे बाद में, मेरा तो और ये जो रिटायर्ड लोगों को, टायर्ड लोगों को बिल्कुल फिर से पुनर्नियुक्ति देने की बात जो उड़ गई है कि फिर से इनको एक्सटेंशन, अब जैसे डीजीपी हैं कहने लगे इनको 2 साल का और दे दो एक्सटेंशन, तो ये मतलब क्या आवश्यक है? दूसरे जो अफसर हैं उनके हितों पर कुठाराघात नहीं है क्या? नहीं, कुठाराघात है। और इससे आदमी जो इनकी जगह आने वाला है वो मानसिक रूप से परेशान रहेगा, और हो सकता है वो जब तक ये 2 साल रहे वो रिटायर्ड ही हो जाए। इनको ऐसा करना चाहिए, यदि एक्सपीरियंस आदमी चाहिए ही है तो एक कमेटी बना दें इसकी, और जो पुराने लोग हैं उनको कहें कि साहब देखिए, अभी आपको मध्य प्रदेश की आपने इतने साल सेवा की है, अब हम लोगों की एक तरह से आप हमारी सेवा करिए। तो एक जूरी कमेटी बना के एक काम करें। और आज लोग कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो काम करना चाहते हैं, मगर जब वो काम करेंगे तो जो पदस्थ हैं उनके पेट में दर्द होगा, क्योंकि वो सही बात बताएंगे और इनको सही बात बताना नहीं है। ये भी एक कारण है। तो यहाँ भी ये समस्या उठती है, बिल्कुल। और ये जो अपराध बढ़ रहे हैं ये पुलिस की सक्रियता से ही घटेंगे, या फिर जिसको कहें और इस तरीके से सुविधाएं और दे देंगे तो फिर कम होंगे? देखिए, समाज में जो दुर्गुण पैदा हो गया है उसमें समाज के ही लोगों से ये ठीक होगा। और इसमें एनजीओ है या जो सरकार है वो एक दूसरे का साथ दे, लोगों से मिले, कनेक्टिविटी अपनी जोड़े, तो आदमी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इससे अपराध रुक सकते हैं। ऐसे नहीं, पर अब तो ये खत्म हो गया। उन्होंने कहा मीडिया, उन्होंने कहा इसको अलग रखो, उन्होंने कहा समाज के लोग इनको अलग रखो। वो एसपी जो रहता है जिले का, उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती बिल्कुल भी, कि अगर कोई पहुंच भी जाए व्यक्ति उसके पास तो वो बड़ी हिकारत की नज़रों से देख रहा है। उन्होंने कहा कहाँ आ गए, कहने लगे यहाँ तो कुछ मिलना जाना है नहीं है इनसे। तो ऐसा कुछ भाव रहता है क्या? नहीं, भाव रहता है, मगर कुछ अच्छे एसपी भी हैं जो काम करते हैं और एकदम से आपकी बात को एकदम से तुरंत फोन करके उसको वो करते हैं। पूरे अपराध ऐसे नहीं हो रहे हैं, कुछ अपराध में ऐसा भी है कि पुलिस अच्छा काम नहीं। अब जबलपुर में जो घटना हुई, अधिकारी डीजीपी की भगत में लगे रहे और वो जो अपहरण का केस था वो वहीं का वहीं रखा रहा और उसकी हत्या हो गई बालक की। नहीं, वो तो बड़ा दुखद है। और इसमें पुलिस का तो जो आप देखिए कि जिस तरीके से उनको मालूम था, और जो उसने उद्योगपति ने, जो व्यापारी था, उसने बताया था कि साहब वो पैसे मांग रहे हैं, आप नहीं चले। उन्होंने जो मैसेज आया था उसके बेटे का कि पापा आप अकेले आना, पुलिस को लेके नहीं आना, उनको उस समय ही इस तरह की 2-3 घटना से सबक लेना चाहिए था, सतना वाला।
ताकि ये उसकी जान बच सकती है। बहुत बढ़िया। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और यहाँ एक बात तो साफ निकल कर आती है कि पुलिसिंग जो है वो उतनी बेहतर नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, और पुलिस के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अब राजनीतिक संबंधों को तरजीह दे रहे हैं, जनता को कम। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।